एमसीडी चुनाव में आज चलने वाला है तीर और भारतीय जनता पार्टी के साथ शूरवीर करेंगे बड़ा ऐलान और ये देश के लिए बहुत बड़ी खबर निकलने वाली है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली का चुनाव 250 वार्ड की लड़ाई है और नगर निगम की इस लड़ाई में आज 7 बीजेपी के जो सांसद हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ में क्या बड़ी बैठक करने वाले हैं। यकीन मानिए आज जब 7 सांसद बोलेंगे तो सियासत में आएगा भूचाल और भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर नया अटैक करने वाली है, ये हमें जानकारी मिली है। पहली बड़ी खबर, सुबह से ही हरदीप सिंह पुरी के साथ में मीटिंग चली है। भारतीय जनता पार्टी के जो 7 सांसद हैं एमसीडी चुनाव पर दिल्ली से देश के लिए बहुत बड़ी खबर आने वाली है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी करने वाले हैं बड़ा ऐलान। बीजेपी मुख्यालय में दिल्ली के 7 सांसदों के साथ में मीटिंग चल रही है। दिल्ली बीजेपी के सभी सांसदों की मौजूदगी में बड़ा ऐलान होने वाला है। थोड़ी देर में दिल्ली के सभी 7 सांसद बड़ा ऐलान करने वाले हैं। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग अभी की बड़ी खबर है जो एमसीडी चुनाव से आ रही है, जो देश के लिए सबसे बड़ी खबर है। दिल्ली बीजेपी के जो 7 सांसद हैं ये बड़ा ऐलान करने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद में दिल्ली बीजेपी के सभी सांसदों की मौजूदगी में ऐलान किया जाएगा। अगली तस्वीर चलाएं, जो 8 तस्वीरें हैं। चूंकि अब ये सांसद कौन कौन से होंगे एक बार आप देख लें। हरदीप सिंह पुरी के साथ में 7 सांसद मनोज तिवारी, हंसराज हंस, डॉक्टर हर्षवर्धन, गौतम गंभीर, मीनाक्षी लेखी, प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी, जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से ये 7 सांसद हैं। थोड़ी देर के बाद में बोलने वाले हैं और जब ये बोलेंगे तो क्या आम आदमी पार्टी पर बड़ा अटैक करेंगे? अगर बड़ा अटैक करेंगे, ये अटैक क्या होने वाला है? सीधे चलते हैं अपने 2 सहयोगियों के पास में। महिमा कटारिया और संजय शर्मा मेरे साथ में लाइव हैं। महिमा कटारिया के पास सबसे पहले चलते हैं। महिमा, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के साथ में जो 7 सांसदों की मीटिंग हुई है, इसकी अंदर की खबर यानी इनसाइड स्टोरी क्या है? कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है? देखिए राशिद, निगम का संग्राम, जिस तरीके से आपने सही बात कही, निगम का संग्राम और संग्राम का सम्राट कौन रहेगा ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तय कर देगी। क्योंकि 7 सांसद का स्टेज पर आना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सभी सांसद केंद्रीय मंत्री के साथ आज स्टेज पर आएंगे। लगातार तमाम क्या बड़े खुलासे होंगे, क्या कोई ऐसा राज है आम आदमी पार्टी का जो एमसीडी चुनाव से पहले 7 सांसद इस स्टेज के माध्यम से खोलेंगे? क्योंकि पूरे हिंदुस्तान की नजर जो है राशिद वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे है कि आखिर क्या बड़े खुलासे होने हैं। हमने देखा किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जो था एमसीडी चुनाव को लेकर जारी था, किस तरीके से वीडियो वॉर जो था, पोस्टर वॉर जो था, हमने सभी वॉर देखे और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से बड़े नेता जो है, केंद्रीय मंत्री जो है वो रण में उतर गए हैं। सब अपने अपने वार्ड्स के लिए जो है वो रैलियां कर रहे हैं। लगातार अब देखना ये होगा कि आखिर 7 सांसद जिनकी तस्वीरें आपने दिखाई राशिद, कि आखिर क्या बड़ा खुलासा करेंगे। क्या कोई वीडियो आज फिर से रिलीज किया जाएगा? क्या कोई ऐसा राज आम आदमी पार्टी का खोला जाएगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार प्रहार कर रही है साफ सफाई को लेकर, कूड़े के पहाड़ को लेकर। आम आदमी पार्टी का बड़ा राज कोई खोलने वाले हैं। और एमसीडी चुनाव में एमसीडी चुनाव के ठीक पहले क्या दिल्ली की सियासत में ऐसा भूचाल आने वाला है जो भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद एक साथ में करने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस? ये मीटिंग कई मायनों में अहम हो जाती है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के साथ में ये मीटिंग अभी भी चल रही है। अगली जो बिग ब्रेकिंग है वो ये कि पूरे हिंदुस्तान को है भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसदों के ऐलान का इंतजार। और भारतीय जनता पार्टी के ये जो 7 सांसद हैं दिल्ली के, ये करने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से थोड़ी ही देर के बाद में। और पूरे हिंदुस्तान को की नजर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है। रमेश बिधूड़ी, प्रवेश वर्मा करने वाले हैं बड़ा ऐलान। हंसराज हंस, गौतम गंभीर के ऐलान पर सभी की नजरें टिकी हैं। मीनाक्षी लेखी, मनोज तिवारी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी पर बड़ा अटैक। अब हम 5 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि बीजेपी के जो 7 सांसद हैं इनसाइड स्टोरी क्या है। 7 सांसद आखिरकार जुटे क्यों हैं? हम चलते हैं एक बार, ठीक है, उसके बाद सीधे महिमा कटारिया के पास में चलते हैं। सीधे महिमा कटारिया को रुक कर लेते हैं। महिमा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के आपके पास में और बड़ी बड़ी जानकारियां क्या हैं, एक बार बता दें आप महिमा। देखिए, साफ तौर से बीजेपी ने अभी तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का राशिद कोई खुलासा नहीं किया है, क्योंकि एक भूमिका बनाई गई है। तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा राज जो है राशिद यहाँ पर खुलने वाला है लगातार। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी अटैक मोड में है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि कारपेट बॉम्बिंग कर रही है बीजेपी लगातार। कल हमने सुना कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया ने कहा कि कारपेट बॉम्बिंग कर रही है। वहीं अनुराग ठाकुर ने कल वार पलटवार में ये भी कहा कि सत्येंद्र जैन जो उनके स्वास्थ्य मंत्री है, जेल मंत्री है, सभी जेल है। तो लगातार आज क्या बड़ा खुलासा होना है, तो कोई ना कोई बड़ा खुलासा तो जरूर होगा। चलिए संजय शर्मा के पास में चलते हैं क्विकली। एक बार संजय शर्मा के पास में चलेंगे, मेरे सीनियर कोलीग हैं, वरिष्ठ सहयोगी हैं संजय शर्मा। संजय जी, हरदीप पुरी के साथ में मीटिंग की अंदर की खबर क्या है? कितनी देर से मीटिंग चल रही है और कितनी देर के बाद में दिल्ली बीजेपी के जो 7 सांसद हैं सामने आने वाले हैं? राशिद, आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे जो मंच बना हुआ है, यहाँ पर कुछ ही देर में
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी आने वाले, उनके साथ में दिल्ली के सातों बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी यहाँ पर मौजूद होंगे। और क्या क्या काम किए 15 साल में दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी ने पिछले 15 सालों में, उसका भी खाका भी पेश करेंगे। तो सवाल खड़े करे अरविंद केजरीवाल के एक भी काम बता दें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, अगर एक भी काम एमसीडी ने किया हो तो आज सारा की सारा ब्यौरा दिया जाएगा कि एमसीडी ने आखिर क्या क्या काम किया। इसके अलावा जिस तरीके से दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया है, दिल्ली सरकार के बावजूद दिल्ली के डेवलपमेंट का काम जो केंद्र सरकार ने किया है उसका भी खाका पेश किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली के लिए क्या प्लानिंग है, केंद्र सरकार की क्या प्लानिंग है, क्योंकि खुद अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी भी यहाँ पर मंच पर विराजमान होंगे। वो यहाँ पर बताने वाले हैं कि आखिर दिल्ली को किस तरीके से वो विश्व स्तरीय शहर बनाने जा रहे हैं। तो आज दिल्ली को लेकर के बड़े ऐलान बीजेपी यहाँ पर करने जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे मंच है, यहाँ पर लगभग 8 से 9 चेयरें लगाई जा चुकी हैं। 7 सांसदों की, एक केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की और एक बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की। तो यहाँ पर कुछ ही देर बाद लगभग 10:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। राशि जी ठीक है, संजय शर्मा बता रहे हैं कि ठीक 10:30 बजे, हालांकि पहले 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी लेकिन थोड़ी सी आगे बढ़ गई है। संजय और महिमा आपके पास फिर से लौट करके हम आते हैं, लेकिन दिल्ली का चुनावी मिजाज क्या है ये चौपाल के जरिए आपको हम हर रोज दिखाते हैं। हम जनता के बीच पहुंचे, अशोक विहार में मनोहर केसरी पहुंचे, दिल्ली के हौस खास दक्षिणी दिल्ली से अजीत श्रीवास्तव, स्वाति ठाकुर, गोविंदपुरी की रिपोर्ट, नवीन निशांत कश्मीरी गेट से लाइव और सरोजनी नगर से पूजा सिंह पहुंची हैं। और दिल्ली का चुनावी मिजाज जाना है, दिल्ली का चुनावी मूड जाना है, एमसीडी चुनाव में दिल्ली क्या सोचती है, क्या समझती है, जबान पर क्या है, दिल में क्या है, सब कुछ एक साथ देखें आप। ये किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं, तमाम लोगों से बात करेंगे। आप बताएंगे कि आप इसी इलाके में रहते हैं? हाँ जी। क्या वोट जब करने जाएंगे 4 दिसंबर को, कि क्या मन में लेकर के जाएंगे, किस लिए वोट करेंगे? हम तो झाड़ू को करेंगे जी। क्यों करेंगे? हमारा की सुविधा मिला है। क्या सुविधा दिया है? यही सुविधा मिला है कि कोई सब कुछ बहुत सुविधा दे दिए हैं, जैसे हमारा बाथरूम बन गया है, वो सब बन गया है, इसलिए हम झाड़ू को देंगे। लोगों से ही बात करने के लिए आए हुए हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार के? मुद्दे गलियों को जाके देखिए, रास्ते में क्या है, पानी भरा हुआ है, बच्चे पानी के अंदर घुस घुस के जाते हैं। नेता लोग आते हैं सिर्फ रोड पे लगा देंगे पाउडर, तो उनका चूना लगा देंगे। हाँ, चूना लगा देते हैं। लेकिन जनता इस बार चूना नहीं लगाएगी। हाँ, वो तो है, जनता जो काम करेगा उसके लिए रहेगा। अब मूड क्या नजर आ रहा है? नहीं, क्या सफाई हुई? नाम मत देखिए, सफाई हुई, काम हुआ नहीं हुआ निगम के? काम नहीं हुआ, काम कुछ नहीं हुआ ना। काम हुआ कि नहीं हुआ सर इलाके में? काम कोई नहीं हुआ। काम हुआ कि नहीं सर आपके इलाके में? नहीं हुआ। आपके इलाके में सर? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। सर काम हुआ कि नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ, फिर कैसे काम होगा, कैसे चुनेंगे आप? अब कैसे चुनेंगे भैया, काम तो करता ही नहीं बीजेपी वाला कोई आदमी है। कांग्रेस का चाहे बीजेपी का चाहे आम पार्टी, अभी तक तो कोई काम करता नहीं है यहाँ। दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन को लेकर जोर है, लेकिन इलेक्शन के साथ साथ लोगों की कई सारी मुश्किलें हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनका वो समाधान चाहते हैं, जिनका समाधान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो अपना मत दे रहे हैं, अगर वो अपना वोट दे रहे हैं, तो वो अपना वोट इसीलिए दे रहे हैं ताकि उनकी समस्याएं जो हैं उनका समाधान हो सके। सबसे पहले हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं। सर, नाम क्या है आपका? हमारा कलीम अहमद। क्या क्या प्रॉब्लम है आपको जिसका आप चाहते हैं हल? देख रहे हैं मैडम जी, कूड़ा उड़ा का समस्या बहुत सख्त, बहुत खराब माहौल है। आपने कभी बोला नहीं किसी को? बहुत बोलते हैं, ये सब यहीं पर रहते हैं, सब बोलते हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपका नाम? नाजमा। नाजमा, क्या लगता है आपको कि एमसीडी इलेक्शन के बाद बहुत ज्यादा सांस फूलने लगा है जी, कई सारी बीमारियां होती हैं। हाँ, क्या प्रदूषण ज्यादा है इसमें। बिल्कुल। क्या चाहते हैं आपकी, कैसे इन ये सफाई हो जाए, और क्या चाहते हैं, सफाई करवा दीजिए। कूड़े को लेकर आप चाहते हैं? सर, एमसीडी चुनाव नजदीक आ गया है, व्यापारी वर्ग वैसा है जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हैं। हम टैक्स दे रहे हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ एमसीडी से आपको उम्मीदें रही हैं जो पूरी नहीं हुई? सबसे पहले एमसीडी के अंदर आता क्या है, ये जो अंदर की गलियां होती हैं, इनकी मेंटेनेंस, सफाई की मेंटेनेंस, लेकिन उन चीजों में कोई सुधार नहीं हो पा रहा। हम ये चाहते हैं जो व्यापारी टैक्स देता है तो उसको वो बेसिक नेसेसिटीज में वो तो दी जाए, कम से कम गलियां साफ रखी जाएं। खड्डे पड़े हैं रोडों पे जो कभी ठीक नहीं हुई, भले ही हमें भी पता है कि छोटी गलियों में काम करने में एमसीडी को दिक्कत आती है, लेकिन वो प्रयत्न तो करें। व्यापारी पूरा साथ देता है और व्यापारी पूरा साथ देगा, लेकिन बेसिक फैसिलिटीज, टॉयलेट,
बाथरूम जो है वही नहीं बनवाए जा रहे। कश्मीरी गेट एशिया की सबसे बड़ी मोटर पार्ट्स की मार्केट है, परंतु प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ टॉयलेट ही नहीं है। करीबन 4000 यहाँ पे महिला कर्मचारी हैं जिनके लिए टॉयलेट अलग से होने चाहिए। यहाँ बेसिक टॉयलेट्स नहीं तो महिला कर्मचारी के लिए भी एमसीडी सोच ही नहीं रही। मार्केट में लगातार भीड़ है और थोड़ा मार्केट का हम आपको हाल भी दिखा देते हैं क्योंकि यहाँ पर आसपास गंदगी काफी है। कैमरा पर्सन से कहूंगी जरा जूम करके दिखाइए कि यहाँ पर गंदगी का क्या आलम है, किस तरीके से जो है यहाँ पर साफ सफाई बिल्कुल नहीं रखी गई है और यही जो है जनता देख करके कहीं ना कहीं वोट करेगी, तमाम लोग वोट करेंगे। आप एमसीडी इलेक्शन है, क्या कहेंगे, किसको वोट देंगे? बीजेपी को देंगे जी। क्या सोच के वोट देंगे? क्या सोच के, वो अपने अंदर है, सोचना क्या है। प्रॉब्लम्स क्या है जिनको ध्यान में रखकर आप वोट करने वाले? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, सब ठीक चल रहा है। आप क्या कहेंगे? बीजेपी। क्या आपकी उम्मीद है बीजेपी से, क्या करेगी बीजेपी आगे? क्योंकि हमें मोदी जी पसंद है। मोदी जी के चेहरे पर सुनिए लोग वोट देने वाले हैं। आप क्या कहेंगे अंकल, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? एमसीडी मोदी जी आप समझिए कि आज जो है सुपर संडे है, लोग कैंपेन कर रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी के स्टार प्रचारक जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर हो, तमाम लोग उतरे। एमसीडी इलेक्शन है, किसको वोट देने जा रहे हैं? हम तो गुजराती है भाई, किसको देंगे आपको सबको पता है, बीजेपी आएगा। आज भारतीय जनता पार्टी के 20 बड़े नेता 14 अलग अलग इलाकों में जो एमसीडी के कार्यक्षेत्र में आता है, एमसीडी के दायरे में आता है, वहां पर उतरने वाले हैं, रोड शो करने वाले हैं, जनसभा करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करने वाले हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां हैं। आज दिन भर बीजेपी के 20 दिग्गज नेता दिल्ली में हैं। अलग अलग रैलियां, जनसभाएं, रोड शो, कैंपेन करने वाले हैं। 20 बड़े नेता 14 इलाकों में जाएंगे, रोड शो करेंगे। रोड शो में जो बड़े नाम हैं वो हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पीयूष गोयल के। पीयूष गोयल ने हालांकि पूरी तरह से डेरा जमाया हुआ है और इसके अलावा हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी हिस्सा लेने वाले हैं, यानी दिल्ली जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा 20 बड़े नेता 14 अलग अलग इलाकों में जाएंगे और रोड शो करेंगे, रैली करेंगे, जनसंपर्क अभियान चलाने वाले हैं। एक तरह से पिछले लगभग 4 दिन में या यूं कहें कि 72 घंटे ज्यादा हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने कारपेट बॉम्बिंग करके रखी है। महिमा कटारिया के पास में चलते हैं। महिमा कटारिया, कौन कौन से इलाके में आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नजर आएंगे और उनका कार्यक्रम क्या क्या है? देखिए राशिद, सभी 14 ऐसे इलाके हैं, दिल्ली के पोस्ट 14 ऐसे इलाके हैं, 14 ऐसे वार्ड है जिसमें ये 20 दिग्गज नेता जाएंगे जिनके नाम आपने साफ तौर से लिए, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी इस रण में उतर गए हैं। हमने कल भी देखा था कि किस तरीके से अनुराग ठाकुर ने ईस्ट दिल्ली को कवर किया था, पूरे ईस्ट दिल्ली को कवर किया गया था। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी पर प्रहार किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज जब ये 20 दिग्गज नेता उतरेंगे उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, एक बड़ा धमाका आम आदमी पार्टी के लिए साफ तौर से होगा। सारी बातें गिनवाई जाएंगी कि आखिर 15 साल में क्या किया, क्योंकि 15 साल से गढ़ रहा है एमसीडी बीजेपी का, तो इतनी आसानी से तो हाथ से जाने नहीं देगी। तो सारे केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री सभी रण में उतर गए हैं। हमने देखा किस तरीके से उप मुख्यमंत्री रण में उतरे हैं और शब्द बाण जम करके चल रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी रोड शो किया था, डोर टू डोर कैंपेन किया था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, आदेश गुप्ता दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली से सांसद है मनोज तिवारी, ये 3 लोग सबसे ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। अभी तक के बड़े बयान क्या रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एक बार आप सुने फिर आगे बढ़ते हैं। वो विकास से वंचित रह रहा, उसका मूल कारण है कि यहां जो आपने सरकार बैठाई है वह सरकार आम आदमी के विरोध में काम कर रही है। दिल्ली की जनता का प्यार, आशीर्वाद, समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिछले 5 वर्षों में और कोरोना काल में विशेष रूप से सेवा के काम किए हैं और कार्यकर्ताओं के सेवा के आधार पर हम दिल्ली की जनता का विश्वास, प्यार और समर्थन जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी पुनः चौथी बार हम दिल्ली की नगर निगम में हम पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे, पिछली बार से ज्यादा। आप कमल का बटन दबाएंगे तो जिन्होंने आपके इस अनऑथराइज्ड कॉलोनी से अवैध शब्द हटा दिया, उस भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा प्यार बढ़ जाएगा। एमसीडी के चुनाव में एमसीडी के घमासान के बीच भारतीय जनता पार्टी के बड़े बयान आपने सुने, लेकिन इस घमासान में संग्राम में आम आदमी पार्टी भी है। आम आदमी पार्टी ने अपना दम दिखाते हुए ये कहा है कि 15 साल आपने एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी को देखा, इस बार आप हमें देखिए और हम दिल्ली में ये बताएंगे कि दिल्ली सरकार और एमसीडी में भी हमारी अगर सरकार रहती है तो वहां पर जब डबल इंजन चलता है तो फिर विकास के पैमाने किस तरह से गढ़े जाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को एक साथ में आप सुने कि आम आदमी पार्टी की गारंटी पर इन 3 बड़े नेताओं का क्या कहना है। दिल्ली की जनता ने 15 साल में जो काम किया है वो सरकार और एमसीडी में भी दिखाया है। 15 साल में जो काम किया है वो सरकार और एमसीडी में भी दिखाया है। 15 साल में जो काम किया है वो सरकार और एमसीडी में भी दिखाया है। 15 साल में जो काम किया है वो सरकार और एमसीडी में भी दिखाया है। 15 साल में जो काम किया है वो सरकार और एमसीडी में भी दिखाया है। 15 साल में जो काम किया है वो सरकार और एमसीडी में भी दिखाया है। 15 साल में जो काम किया है वो सरकार और एमसीडी में भी दिखाया है। 15 साल में जो काम किया है वो सरकार और एमसीडी में भी दिखाया है। 15 साल में जो काम किया है वो सरकार और एमसीडी में भी दिखाया है। 15 साल में जो काम किया है वो सरकार और एमसीडी में भी दिखाया है। 15 साल में जो काम किया है वो सरकार और एमसीडी में भी दिखाया है। 15 साल में जो काम किया है वो सरकार और एमसीडी में भी दिखाया है। 15 साल में जो काम किया है वो सरकार और एमसीडी में भी दिखाया
दिल्ली में एमसीडी में इस बार केजरीवाल जी की सरकार बनने जा रही है और केजरीवाल जी की सरकार जब जैसे दिल्ली में बनी थी तो स्कूलों पे काम हुआ, अस्पतालों पे काम हुआ, बिजली का काम हुआ, पेंशन का काम हुआ, सीसीटीवी का काम हुआ, महिलाओं के लिए बसें फ्री करने का काम हुआ। वैसे ही एमसीडी के सारे काम भी केजरीवाल जी की सरकार बनते ही शुरू होंगे। चक्रव्यूह को भेदने वाला एक मॉडर्न डे का अभिमन्यु है जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल, जिसे चक्रव्यूह में घुसना, चक्रव्यूह को भेदना और चक्रव्यूह से विजयी बनकर निकलना आता है। इसीलिए आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव भी जीतेगी, गुजरात चुनाव भी जीतेगी और क्योंकि हम दिल्ली में खड़े हैं, पूरी दिल्ली आज बीजेपी से मुक्ति चाहती है। परेशान हो गए गंदगी कूड़ा देख देख कर। एमसीडी का चुनाव अब बड़ा क्लियर होता जा रहा है। भाजपा के 10 वीडियो बनाम केजरीवाल के 10 काम। जनता को तय करना है कि वो उनको भाजपा के 10 वीडियो चाहिए या केजरीवाल के 10 काम। एमसीडी चुनाव में अगर दिल्ली के मिजाज समझना है ना तो फिर गली और मोहल्ले में जाना जरूरी है और इसके लिए बस में भी हमने सफर किया है। इंडिया न्यूज संवाददाता स्वाति ठाकुर की एक रिपोर्ट आप देखें। ये चुनावी बस है, बस में अलग अलग वर्ग, अलग अलग जगह के लोग हैं और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पर अलग अलग राज्यों के लोग आते हैं, कोई नौकरी करने के लिए, कोई व्यापार के लिए, कोई पढ़ने के लिए, कोई स्कूल में, कोई कॉलेज में, कोई अलग अलग वजह से यहाँ पर रहता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीच में ट्रैवल करने के अलावा यहीं पर अपना बसेरा बसा लेते हैं। इन सभी से स्वाति ठाकुर ने चुनावी बस में बात की है, देखिए। चुके हैं आप और इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त है डीटीसी बस में। डीटीसी बस में लोग सवारी कर रहे हैं, लेकिन जानना चाहेंगे कि दिल्ली में आखिर किसकी सवारी आने वाली है, दिल्ली में आखिर कौन आने वाला है। इसको लेकर हम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनका क्या कहना है एमसीडी इलेक्शंस को लेकर। आखिर दिल्ली का दिल क्या चाहता है इलेक्शंस को लेकर और क्या क्या समस्याएं हैं जिनका समाधान वो चाहते हैं कि होना जरूरी है। चलिए, यहाँ पर एक सर है, हम इनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? नहीं सर, नाम सत्येंद्र कुमार। क्या लगता है दिल्ली में कौन जीत सकता है? केजरीवाल। क्यों? क्योंकि काम बढ़िया किया अभी तक। काम बढ़िया किया। हाँ। क्या क्या मुश्किलें आपको लगता है दिल्ली में, क्या क्या प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम तो भी कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन आप चाहते हो केजरीवाल जीत। दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन होने वाली है, क्या लगता है कौन जीत सकता है? ये केजरीवाल। क्यों? वो सही, अच्छा लग रहा है, इसलिए आपको लगता है केजरीवाल आना चाहिए। ठीक है जी। क्या क्या समस्याएं दिल्ली के लोगों को, परेशानियां क्या क्या पेश आती? कोई दिक्कत नहीं है, बस केजरीवाल आ सकता है। जी सर, आपका नाम? मोहम्मद आरफीन। दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन होने वाली है, क्या लगता है कौन जीत सकता है? एमसीडी इलेक्शन सबसे बड़े आम आदमी जीत रहा है। फाइट करेगी कांग्रेस से। आप चाहते हो कांग्रेस? बिल्कुल है, कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस ने अच्छा करा, केजरीवाल ने जो काम करा है, जो नॉर्थ राज कॉलोनी है उसमें अच्छा काम करा। एमसीडी इलेक्शन को लेकर दिल्ली का दिल क्या चाहता है, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम हर क्षेत्र में जा रही है, वहां पर लोगों से बात कर रही है, जान रही है वहां के अहम क्या क्या मुद्दे हैं, वहां की क्या क्या समस्या है और एमसीडी इलेक्शंस को लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या उनके अहम मुद्दे हैं और क्या लगता है चुनावों में इस बार इस चुनावी रन में कौन जीत सकता है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं स्वाति ठाकुर, इंडिया न्यूज।